तो हम तो कहते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री को कोई पर्व रहते रहते इस्तीफा दे देना चाहिए। तो अब जो की घटना हो चुकी है, तो सबसे पहले अब ये है कि अगर ये मुख्यमंत्री रहेंगे महोदय, तो फिर घटना होगी कि खबरदार जो किसी ने इन सरकारों को हिंदू कहा, हम जबड़ा तोड़ देंगे उसका। गलत व्याख्या मत करो हम हिंदुओं की। हम हिंदू किसी दशा में गाय को नहीं मार सकते और गौ हत्या का समर्थन नहीं कर सकते। मैं तो कह रहा हूँ शंकराचार्य ही नहीं तो क्या करें उसको, जो शंकराचार्य ही नहीं है। अब कुंडली बोलूंगा तो बहुत बुरा लग जाएगा। जो कश्मीर में 370 धारा को वापस लाने की बात कर रहा हो, जो उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनने की बात कर रहा हो, और जो बाला साहब ठाकरे को जनाब कह रहा हो, वो कोई शंकराचार्य है क्या? मैं तो पहले से कह रहा था। अभिमुक्तेश्वरानंद की वसीयत को अखाड़ा परिषद ने फर्जी बताया। रविंद्र पुरी बोले, इसकी जांच होगी। योगी के इस्तीफे का परमादेश वह कैसे जारी कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अल्पना के साथ। महाकुंभ में भगदड़ के बाद ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने सीएम योगी को हटाने का परमादेश जारी किया। अब स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की वसीयत को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने फर्जी करार दिया है। रविंद्र पुरी ने कहा, महाकुंभ को लेकर सरकार की व्यवस्थाओं को सराहा। कहा, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का शंकराचार्य पद पर हुआ पट्टाभिषेक गलत है, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। रविंद्र पुरी ने गुरुवार को निरंजनी अखाड़े की छावनी में कहा, सीएम योगी सनातन धर्म की रक्षा और संतों की सेवा के पर्याय बन गए हैं। महाकुंभ हादसा एक महज संयोग था। इसे लेकर सीएम के इस्तीफे का परमादेश स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद कैसे जारी कर सकते हैं। रविंद्र पुरी बोले, 13 अखाड़ों के संत योगी के साथ। उन्होंने कहा, अभिमुक्तेश्वरानंद ने अपने गुरु की फर्जी वसीयत के आधार पर खुद को शंकराचार्य घोषित किया है। गुरु की समाधि से पहले ही उन्होंने अपना पट्टाभिषेक करा लिया था, जो कि विधि सम्मत नहीं है। इसकी जांच करानी चाहिए। रविंद्र पुरी ने कहा, सभी 13 अखाड़ों के पदाधिकारी और शीर्ष संत सीएम योगी के साथ हैं। बता दें कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने गुरुवार को सीएम योगी पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए भाजपा से उन्हें हटाकर किसी और को मुख्यमंत्री बनाने का परमादेश जारी किया था। रविंद्र पुरी बोले, नेताओं को गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। भगदड़ को लेकर नेताओं की सियासत पर अखाड़ों के संतों में नाराजगी है। रविंद्र पुरी ने कहा, जिस तरह से शासन प्रशासन ने पूरी व्यवस्था को संभाला वह प्रशंसनीय है। ऐसे मौके पर आने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ की भी जिम्मेदारी है कि वह संयम बरतें, प्रशासन के निर्देशों का पूरी तरह पालन करें। नेताओं को ऐसे विषयों पर गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। अब बताते हैं कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने क्या कहा था। अभिमुक्तेश्वरानंद बोले, योगी इस्तीफा दें, साधु संतों से धोखा किया। महाकुंभ में भगदड़ के बाद शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की मांग की है। वह प्रयागराज में परम धर्म संसद में बोल रहे थे। गुरुवार को उन्होंने कहा, यह लोग काबिल नहीं हैं, उन्होंने जनता को सही जानकारी नहीं दी, संत समाज के साथ धोखा किया। जब इतनी बड़ी घटना हो गई तब वह क्यों छुपा रहे थे। इस बात की पीड़ा बहुत ज़्यादा है। वह कहते हैं, दुनिया बता रही थी लेकिन उन्होंने शाम को बताया। हम सबके मन में पीड़ा है। हमें मृतकों की आत्माओं की शांति के लिए उपवास रखने का मौका नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को चाहिए तत्कालीन उनको हटाकर किसी सक्षम व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएं। अभी भी यहाँ करोड़ों लोग आने वाले हैं। वह भीड़ नहीं संभालेंगे बल्कि लीपापोती करेंगे। शंकराचार्य ने सरकार ने घटना छिपाई। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा, मौनी अमावस्या के एक दिन पहले कुंभ क्षेत्र में भगदड़ मच गई। 30 जनवरी तक यह साफ हो चुका कि कई जगहों पर भगदड़ हुई, जिसमें कई श्रद्धालुओं की मौत हो गई। लेकिन सरकार ने न केवल इस घटना को छिपाने की कोशिश की, बल्कि इसे अफवाह बताकर श्रद्धालुओं और संत समाज का अपमान किया। रामभद्राचार्य और शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के बीच बीते कुछ महीनों से एक दूसरे को लेकर बयान देने का दौर जारी है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने अपने एक बयान में कहा था कि हम सभी लोग रामभद्राचार्य जी का सम्मान करते हैं, लेकिन वह कभी कभी ज़्यादा बोल जाते हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने एक बार फिर ज्योतिष मठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर निशाना साधा है। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि वो कोई शंकराचार्य है ही नहीं, उनके ऊपर तो देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए। आपको बता दें कि ये कोई पहला मौका नहीं है
जब जगत गुरु रामभद्राचार्य ने शंकराचार्य सरस्वती पर निशाना साधा हो। कुछ समय पहले भी उन्होंने कहा था कि ये कैसा शंकराचार्य है जो कश्मीर में अनुच्छेद 370 को वापस लाने की मांग कर रहा है। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर कहा कि मैं तो कह रहा हूं कि वो शंकराचार्य ही नहीं है जो कश्मीर में अनुच्छेद 370 को वापस लाने की बात कर रहा है, जो उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहा हो, जो बाला साहेब ठाकरे को जनाब कह रहा हो, वो कोई शंकराचार्य है क्या? मैंने पहले ही दिन कह दिया था कि वो कोई शंकराचार्य नहीं है, उस पर तो देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए।